नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों। आज 90 नंबर की अपने क्लास होने वाली है हिंदी और जीके की। जीके की अलग से अपन ने चलाई रखी है, मॉडल पेपर अलग चला रखा है, अपन ने सब प्रकार की क्लासें चला रखी है। संडे को स्पेशल क्लास होती है, तो आप लोग रोजाना क्लास को देखा करो मित्रों। आज हम करने वाले हैं 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी और आपके राजस्थान जीके के। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे रोज कॉल करते रहते हैं कि सर आपका कोर्स लेना है हमें। तो कितने ऐसे विद्यार्थी जो कोर्स लेना चाहते हैं, तब तो आपका मन हो तो हम भी कोर्स का फिर देखें कि कोर्स लॉन्च करना है, क्या करना है। आपका मन वगैरह हो ना तो मुझे बता देना, आप लोग आपके लिए और भी टीचर लगा देंगे और फिर कोर्स वगैरह जो है सबसे बेस्ट कोर्स देंगे। और आप रेट आप बता देना कि कितने पैसे तक कोर्स रखना चाहिए। देखो, अब इतनी कम भी मत बता देना जो हमारा काम नहीं चले ना। तो आपका मन हो तो बता देना ना। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है वैसे कोर्स वगैरह लॉन्च करने का, परंतु बहुत सारे बच्चों का कॉल वगैरह आता रहता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो हम कोर्स लेना चाहते हैं आपका। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी जो है आपको यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो। चलो, पहला क्वेश्चन है, किस शब्द रचना में संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ है? बताना है आप लोगों को। देखो, मैं टीचर लगा सकता हूं आप लोगों के लिए। एक तो हिंदी का लगा लेंगे, कोई नया टीचर है ना, और एक आपके इंग्लिश का लगा देंगे। और तो मैं पढ़ा लूंगा, चिंता मत करो, आप लोग सबसे बेस्ट दूंगा, और तो चिंता मत करो, है ना। अभी तो क्वेश्चन करते हैं हिंदी के। किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ? तो संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है। मनोकामना में दोस्तों संधि के नियमों का क्या है? पालन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, बताओ। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा मनोयोग। क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा मनोयोग, आपके विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल में विसर्ग संधि है। निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है निष्फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? बताइए, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ड। उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा ड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से स्वर परस्पर स्वर्ण सजातीय है? स्वर्ण यानी कि सजातीय है। इनमें से कौन से स्वर परस्पर स्वर्ण सजातीय हैं? क्या होगा जवाब? उ उ, ये सही जवाब होगा। उपचारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उपचारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण जो है तालव्य है? तो ज आपका सही जवाब होगा। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो वो हो जाएगा ज, आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम है जो सही नहीं है? बताओ। तो ये वाला आपका जो है सही नहीं है। कौन सा क्रम? तो ये वाला क्रम सही नहीं है, जबकि कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष पुरुष समास हो जाएगा। आपाद मस्तक अव्ययीभाव समास हो जाएगा। समास तो वैसे आएंगे नहीं आपके पेपर में, इसको छोड़ दो आप, है ना। समास आएंगे नहीं, समास आएंगे नहीं, पहले बता देता हूं, समास मत पढ़ना। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। बताओ, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। और अंत में क्या किया करो आप लोग, आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही है मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप लोगों को खुद का एग्जाम का पता चलेगा कि अपने आंसर दिया, फिर अपने कितने क्वेश्चन सही हुए। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली संज्ञा है, बताओ कौन सी हो जाएगी? जवाब हो जाएगा लड़कपन। कौन सा? लड़कपन। सूजन, सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा सौजन्य। सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो आपको याद रखना है सौजन्य बनती है। सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है मित्रों? सौजन्य बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए।
बताना है आपको। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, तो जवाब हो जाएगा भाववाचक। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, भाववाचक सही जवाब होगा। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? किस क्रम में दोस्तों सर्वनाम का भेद नहीं है? बताओ, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो किस क्रम में नहीं है? तो वह नहीं है अस्तित्ववाचक सर्वनाम। इसमें दोस्तों आपका भेद नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, आप शानदार आंसर दे रहे हो सभी के सभी विद्यार्थी। मुझे आशा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो विद्यार्थी अब जो है सरकारी नौकरी लगने वाले हैं। आपकी परीक्षा सितंबर में है। आप दोस्तों शानदार तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ। तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है आप सभी के सभी विद्यार्थियों का। संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है इसमें, और सभी में निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, वह स्वतः समझ जाएगा। इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, परंतु तीसरे ऑप्शन में नहीं है। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप है? क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा? जवाब हो जाएगा क्या उनसे लिखा जाएगा। क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है। क्या कहलाती है? बताओ। नाम धातु क्रिया। वह क्रिया है जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य नहीं है। तो क्रमवाच्य नहीं है दुकान से सामान लाया जाए, ये क्या है? क्रमवाच्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा भाग्यरथी। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? भाग्यरथी जो है शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट कर दिया करो। एक तो आप कमेंट वगैरह में जो है कंजूसी रखते हो थोड़ा, है ना, तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह में करने में कंजूसी मत रखा करो। मैं तो क्या बोलता नहीं हूं आपको बार बार में, क्योंकि परेशान हो जाते हैं बच्चे की लाइक सब्सक्राइब वगैरह बोलते रहते हो सर, तो है ना, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। आप खुद कर दिया करो, है ना। जब आपको पसंद आ जाए वीडियो अंत में आप लाइक वगैरह शेयर कर दिया करो। इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? पुनरुक्ति की अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 3 में पुनरुक्ति की अशुद्धि है, आपको याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नोट्स वगैरह बना रहे हो ना आप लोग? बहुत बढ़िया, बनाते रहिए। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है? बहुत बढ़िया, तो आपका ये है क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। और अभी मैं आपके लिए टीचर वगैरह उपलब्ध कराऊंगा ना हिंदी का और अंग्रेजी का, तो वो आपको बढ़िया थ्योरी भी पढ़ाएंगे। अभी मैं तो क्या एमसीक्यू करवा रहा हूँ, वो आपको थ्योरी वगैरह भी मस्त पढ़ाएंगे। चिंता मत करो, मैं जल्दी करूंगा व्यवस्था आप लोगों के लिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो। ठीक है, चलो। ये चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। ये चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। बताइए। जवाब हो जाएगा विशेषण संबंधी। ये चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है, विशेषण संबंधी क्या है? यहां पर अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से किस प्रकार की अशुद्धि है? निम्न वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वर्तनी संबंधी शुद्धि है। कौन से में? इसमें रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, इसमें वर्तनी संबंधी क्या है? अशुद्धि है।
भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति क्या है? मतलब कोई कोई होता है ना, भीतर से तो शत्रु जैसी मामला रहता है और ऊपर से मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसा भाव व्यक्त करने वाली जो निकटतम लोकोक्ति है वो कौन सी है भाई साहब? बताओ। आजकल लोग इसी प्रकार का मामला रखते हैं, अंदर तो वो आपके दुश्मन बने बैठे रहते हैं और आपसे काम निकलवाना रहता है और उससे कोई मतलब होता है तो वो आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके और आपसे काम निकलाया और फिर जय सिया राम। तो इसका लोकोक्ति हो जाएगी मुंह में राम बगल में छुर्री। मुंह में राम बगल में छुर्री, ये वाला सिस्टम हो गया ये तो। अगला प्रश्न है आपके लिए, निज खोजा तिन पाइया, निज खोजा तिन पाइया गहरे पानी भेंट, लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ है। निज खोजा तिन पाइया गहरे पानी में बैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा संकल्पशील। संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त ही लेते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हाथी के पांव में सबका पांव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? हाथी के पांव में सबका पांव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है। बड़े लोगों के साथ छोटे की भी गुजर हो जाती है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी क्या हो जाती है? गुजर हो जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। खे खाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या होगा? बुरी दशा में रहना। खे खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? कौन सा क्रम है जिसमें सही सामासिक पद नहीं है? जवाब होगा तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। ये गलत है, इसका सामासिक पद सही नहीं है। जबकि गति के अनुसार यथागति, पल पल, प्रतिपाल, छह है माताएं जिनके वह, क्षणमातुर, सही जवाब होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मतलब वाक्यांश के लिए अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जवाब होगा अपरिग्रह। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा, क्या होगा? धरोहर। क्या हो जाएगा? धरोहर। निम्न में से अंक का अर्थ है नहीं है। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ नहीं है गुहा। अंक का अर्थ नहीं है गुहा, आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आप अच्छे से याद किया करो। बताइए दोस्तों फटाफट से, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ नहीं है तो गुहा अंक का अर्थ नहीं है, जबकि गोद भी है, भाग्य भी है, चिन्ह भी है, ये तो है ही, सही मैंने बता दिया। निम्न में से कौन सा अक्षर का समानार्थी नहीं है? अक्षर का समानार्थी नहीं है, क्या होगा जवाब? बहुत बढ़िया। आत्मा भी है, आकाश भी है, अविनाशी भी है, परंतु अमर जो है अक्षर का समानार्थी नहीं है। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का विलोम क्या होगा? बताओ फटाफट। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण, तो कृपण का विलोम होता है दानी। क्या होता है? दानी होता है। अगला प्रश्न, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम आपको बताना है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल है? किस क्रम में सही मेल खाता है? बताओ। तो तुरंग घोड़ा लहर तरंग लहर, तुरंग घोड़ा लहर तरंग लहर, ये क्या है? सही मेल खाता है। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी क्या है? शुद्ध है। तो प्राप्ति पुष्टि, ये क्या है? सभी शुद्ध है।
कम या नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कम या फिर नाप तोल करके क्या करता है? खर्चा करता है, उसको क्या कहते हैं बताइए? बहुत बढ़िया, मितव्ययी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कंजूस कहते हैं। अरे भाई कंजूस उंजूस नहीं कहते रे, क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। कंजूस नहीं कहते, मितव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है? जलज का अर्थ क्या नहीं होता है? तो कमल भी जलज का अर्थ होता है, मछली होता है जलज का अर्थ, मोती होता है, नीर नहीं होता है जलज का अर्थ। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया है राजस्थान जीके। जो इंतजार कर रहे थे आप सभी विद्यार्थी, वो प्रश्न आ चुका है। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? यानी कि ये जो है अपना ये प्यारा सा क्या है, ये राजस्थान है, ये है पूर्वी धौलपुर, इधर पश्चिम में है जैसलमेर। अब इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल है, जैसे यहाँ सूरज दिख जाएगा पूर्व में, उसके बाद पश्चिम में कितनी देर बाद जाकर के सूरज दिखेगा, इस समय अंतराल पूछा गया है। बताओ कितने समय अंतराल है, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। 35 मिनट 8 सेकंड में जाकर के ये समय अंतराल है। कितना? 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल कितना है? राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल बताना है। चलो बताओ फटाफट। हाँ, तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 98.41% है, जबकि शहर का क्षेत्रफल कितना है? 1.59%, 1.59%। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई? बताओ, बताइए फटाफट। बाल मुकुंद बिस्वा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद बिस्वा ने की जो है मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। अगला प्रश्न, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भादवा की कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की नवमी को ये कौन सी आती है? गोगा नवमी आती है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है? हिंदू त्योहार आते हैं उनका सही बताना है। जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कब आती है? जेठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है अक्षय तृतीया। कब आती है? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। जबकि निर्जला एकादशी कब आती है? निर्जला एकादशी बताओ। तो निर्जला एकादशी आती है जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो 1 और 2 सही होगा, ये दोनों गलत है। ठीक है ना, ये सही है तो फिर ये गलत होंगे ही होंगे। तो अक्षय तृतीया फिर से याद रखो, वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है तब आती है अक्षय तृतीया, और निर्जला एकादशी आती है जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, पटेलिया बीचो एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। पटेलिया बीचो हो गया, लालर हो गया, ये प्रमुख लोकगीत किसके हैं? ये है आदिवासियों के। किसके? आदिवासियों के लोकगीत है। क्षेत्रपाल नामक, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल क्या है? सबको पता होगा क्षेत्रपाल क्या है? ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चच ने। किसने? राजा चच ने निर्माण करवाया था केवाई माता का। अगला प्यारा सा प्रश्न है, दे रखा है संप्रदाय, दे रखा है प्रमुख गद्दी। क्या दे रखी है? गद्दी दे रखी है, प्रमुख गद्दी, संप्रदाय और प्रमुख गद्दी। तो बताओ फटाफट। तो गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है, प्रमुख गद्दी है दांतड़ा भीलवाड़ा में। गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय की मैंने आपको पहले भी बता दिया कहां पर है। चरणदास जी की, चरणदास जी की दोस्तों दिल्ली में है। और अलख्या संप्रदाय की कहाँ है? बीकानेर में। तो यहाँ पर 3 कर लेना, ये फिर सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ जैन संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ जैन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो भीकण जी रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथ के जो जैन संप्रदाय उसके प्रवर्तक रहे हैं भीकण जी। कौन जी? भीकण जी रहे हैं, आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर, पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर कौन सा है? तो पंचायत शैली से बना हुआ मंदिर है शिव मंदिर बांडोली की वे, ओसिया का हरिहर मंदिर। ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही होगा। शिव मंदिर बांडोली और ओसिया के हरिहर मंदिर ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर, राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? तो एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर हो जाएगा शिव मंदिर मुकुंदरा कोटा। शिव मंदिर मुकुंदरा कोटा ये राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, चूपा नामक आभूषण, चूपा नहीं चूप नामक, ये चूपा तो गलती से लिखाई में आ गया होगा, यहाँ आप याद रखो चूप नामक आभूषण, हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में, कान में, जहां पर भी है बताओ कमेंट करके फटाफट। तो जो चूप नामक आभूषण होता है वह दांत का होता है। कहाँ का होता है? चूप नामक आभूषण दांत का होता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? अंगुली, हाथ, कान, नाक, बताओ दामना, बताओ बताओ फटाफट। दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, बाल विवाह की जो प्रथा है वह हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई, जवाब हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामिनी क्या है? मारवाड़ में दामिनी क्या है? दामना भी आपने पढ़ लिया, अंगुली का आभूषण हो गया, फिर दामिनी समस्या आ गई। अब दामिनी क्या है? तो ये कलात्मक जो जूतियां होती है ना मारवाड़ की, पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको बात कि मारवाड़ में दामिनी क्या है, पूरे राजस्थान की नहीं पूछ रहे, मारवाड़ में दामिनी क्या है, दामनी क्या है बताओ। जवाब जो है कलात्मक जो जूतियां होती है ना उनको बोलते हैं मारवाड़ में। अगला प्रश्न, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला मान सिंह जयपुर के द्वारा लाई गई। जयपुर की मीनाकारी भी प्रसिद्ध है और ब्लू पोर्टर भी प्रसिद्ध है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? बताना है आपको। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल जी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जवाब हो जाएगा अलवर शैली से। किससे संबंधित है? अलवर शैली से। रामानाथा छज्जू सेपू चित्रकला किस शैली से संबंधित है? चित्रकार है, बताओ। रामानाथा छज्जू सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? जवाब हो जाएगा जोधपुर शैली से। रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार है? जोधपुर शैली से। तो दोस्तों आज अपन ने जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं बताओ फटाफट। अपन ने 60 क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट वगैरह कर दिया करो। और नीचे मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी लिंक दे रखा है और उसके अलावा मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और कोई भी न्यूज वगैरह आती है तो वो व्हाट्सएप में मिल जाएगी, टेलीग्राम मिल जाएगी, दोनों से आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना। व्हाट्सएप में क्या है, पीडीएफ बेचने का सिस्टम नहीं है अभी तक, है ना। जो व्हाट्सएप का चैनल बनता है उसमें तो वो बनेगा ना तब मैं उसमें डाल दिया करूंगा। अभी आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाओ और जब अपनी एप्लीकेशन वगैरह को शुरुआत कर देंगे ना, स्टार्ट कर देंगे, तो फिर एप्लीकेशन वगैरह में भी डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बातें। और समझ में आ गई हो तो आपको पढ़ाई भी समझ में आई होगी, और पढ़ाई भी समझ में आई तो वीडियो को शेयर कर दो फिर फटाफट, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।